हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे ये सब पॉइंट्स का टोटल करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मैनेजर जीहुन के होते हैं। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है और इस गेम का विनर मैं हूँ। जिस पर मैनेजर तेहू कहते हैं आपको नहीं लगता कि ये गोहू से रिलेटेड है तो हमें सीधे उसी से पूछना चाहिए। इसके बाद ये सभी कॉफ़ी शॉप आते हैं और गोहू यहाँ पर कॉफ़ी सेलेक्ट करने में कंफ्यूज होती है। तो ये सभी गोहू को अपनी अपनी पसंद की कॉफ़ी सजेस्ट करते हैं। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं पर गोहू तुम्हें तो सिर्फ लाते पसंद है ना। और ये दोनों पास्ट के एक हैप्पी मोमेंट को याद करने लगते हैं जहाँ पर जीहुन ने गोहू से पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। हो इन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर गोहू को अमेरिकानो लेने के लिए कहते हैं। गोहू थोड़ी देर सोचकर अमेरिकानो ऑर्डर करती है और मैनेजर तेहू के स्कोर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं और इसी के साथ ये गेम जीत जाते हैं। आगे मैनेजर जीहुन गोहू को क्लाइंट मीटिंग पर चलने के लिए कहते हैं और ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पर गोहू को समझ आ जाता है कि मैनेजर जीहुन ने क्लाइंट के साथ मीटिंग का सिर्फ बहाना लगाया था। तो ये कहती है अगर तुम्हारी क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म हो गई है तो मैं चलती हूँ। जीहुन पूछते हैं क्या तुम मैनेजर तेहू को पसंद करती हो। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करते हैं पर क्या तुम भी उन्हें पसंद करती हो। और कहते हैं तुम्हें याद है जब तुम मुझे डेट कर रही थी तब तुम मैनेजर तेहू से नफरत करती थी, इवन कि तुमने उसकी हेट डॉल भी बनाई थी। अगर तुम उसे पसंद कर सकती हो तो तुम मुझे भी पसंद करना शुरू कर सकती हो। गोहू कहती है नहीं, चाहे तुम्हारा कोई भी रीज़न हो पर अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जीहुन कहते हैं हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेकअप इस वजह से नहीं हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और अगर मैंने उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम साथ होते। हम फिर से साथ में खुश रह सकते हैं। तो गोहू यहाँ से उठकर चली जाती है। जीहुन इसे रोकते हैं और इसके गले लगते हैं। गोहू इन्हें अपने से दूर करती है और कहती है ऐसा मत करो, तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। जीहुन रोते हुए कहते हैं मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। 오늘은 차 마신 걸로 됐어। दूसरी तरफ मैनेजर तेहू गोहू का वेट कर रहे होते हैं। तभी गोहू और मैनेजर जीहुन यहाँ आते हैं और तेहू नोटिस करते हैं कि इन दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। इसके बाद गोहू छिपते छिपाते लिफ्ट में जाती है पर तभी यहाँ पर मैनेजर तेहू आ जाते हैं। गोहू पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। तो मैनेजर तेहू कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने। और तुम क्या मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम पर अच्छा इंप्रेशन बनाने और अपना टेम्पर कंट्रोल करने की, और मैं बिना कुछ कहे और डिमांड किए तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। गोहू कहती है सच में। मैनेजर तेहू कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ अगर तुम ये चाहती हो। तो तुम किसी और के बारे में मत सोचो और सिर्फ मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट डे गोहू ऑफिस में मैनेजर जीहुन के बारे में सोच रही होती है और इससे पूछती है मैनेजर जीहुन कहीं जा रहे हैं। तो ये बताता है कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो गोहू थोड़ी वरीड होती है पर फिर इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी मैनेजर तेहू यहाँ आते हैं और गोहू से कहते हैं आज तुम्हें देर तक काम करना होगा। गोहू कहती है आप मुझे अभी काम दे दीजिए। तेहू कहते हैं मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ तो मैं अपनी टीम का काम तुम्हें क्यों दूँ। गोहू कहती है तो फिर आप अपनी टीम का काम मुझ पर क्यों सौंपेंगे। जिस पर मैनेजर तेहू कहते हैं क्या तुम अब अपने 4 साल पुराने बॉस से ऐसे बात करोगी। तो गोहू कहती है किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वो हमेशा मेरे साथ होगा। तो मैनेजर तेहू कहते हैं मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर तुम लेट तक काम करोगी तो हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। तभी इन्हें कंपनी की तरफ से डिनर का मैसेज आ जाता है। आगे गोहू ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी यहाँ पर मैनेजर तेहू आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं और ये गोहू को किस करने ही वाले होते हैं कि गोहू कहती है ये वर्क प्लेस है। तो मैनेजर तेहू कहते हैं ठीक है तो हम कहीं और चलते हैं और तभी यहाँ पर मैनेजर जीहुन आ जाते हैं।
ये कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो मैनेजर तेहो कहते हैं तुम सब कुछ देख ही चुके हो, तो मैं तुम्हें कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं? मैनेजर जी-हुन गोहो को अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे लिए अब कुछ फील नहीं करती हो? तो मैनेजर तेहो गोहो को अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा 4 साल से वेट किया है और अब तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर दोनों ही मैनेजर गोहो को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और ये सब गोहो सपने में देख रही होती है। आगे ये सब डिनर के लिए जाते हैं और यहाँ पर सेक्शन चीफ गोहो से कहते हैं मैं आजकल एक वेब सीरीज पढ़ रहा हूँ और उसमें एक कैरेक्टर मुझसे रिलेट करता है। तो गोहो कहती है वो तो बस एक आर्टिकल होगा और आपको उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद जुंगमिन गोहो से कहता है क्या आप मुझे ये नहीं सिखाना चाहती कि रियल लव क्या होता है? गोहो कहती है टीचिंग मेरी हॉबी नहीं है। जुंगमिन कहता है क्या मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे पीछा कैसे छुड़ा सकती हैं मेरे साथ सोकर? तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं और ये जुंगमिन को गोहो से दूर करते हैं और खुद गोहो के पास बैठते हैं। मैनेजर जी-हुन इन्हें साथ में देखकर जेलस होते हैं तो ये भी गोहो के पास आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गोहो बाहर आती है और अपने आप से कहती है लगता है मुझे इंडाइजेशन हो गई है। तो मैनेजर तेहो गोहो के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं और खुद पॉप्सिकल खाने लगते हैं। तो गोहो इन्हें देखकर हैरान होती है। मैनेजर तेहो पूछते हैं क्या मैं पॉप्सिकल नहीं खा सकता? गोहो कहती है ये आपको सूट नहीं करता। तो मैनेजर तेहो कहते हैं फिर तो तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। गोहो कहती है मुझे लगता है मैं पिछले 4 सालों से आपको गलत ही समझती आ रही हूँ। मैनेजर तेहो पूछते हैं कल तुम क्या कर रही हो? आज तो हम खाना खाने जा नहीं पाए तो फिर कल चलते हैं, तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ। गोहो कोई जवाब नहीं देती। तो मैनेजर तेहो कहते हैं कहीं तुम्हारा फिर से कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारी मोम के साथ? तभी गोहो को मोम की कॉल आती है पर ये कॉल कट कर देती है। तो मोम इसे दोबारा कॉल करती हैं और इस बार मैनेजर तेहो के कहने पर गोहो को कॉल पिक करनी पड़ती है। तो मोम इसे बताती हैं कि कांग हो मिसिंग है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंगेओ।